बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच इट कैन अट्रैक्ट रिपेल और अट्रैक्ट अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि फर्ज करो हमारे पास ये कोई चार्ज है, ठीक है, क्यू चार्ज कह लेते हैं। ये कोई साइडों पर दूसरे चार्ज पड़े हुए हैं, ठीक है, ये हम रख लेते हैं, चलो ये थोड़ा सा दूर भी एक लिख लेते हैं, ठीक है। इस चार्ज ने इन चार्जेस को कितने एरिए तक अट्रैक्ट करना है या रिपेल करना है, ये उसकी फील्ड कहलाएगी। फर्ज करें कि ये वाला जो चार्ज है ये सिर्फ और सिर्फ इतने एरिए पर जितने चार्जेस हैं ना उनको अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, बस इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जरिए मालूम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? द फोर्स, ऐसी फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हालत में हो, मोशन में ना हो, प्लेस्ड एट अ पॉइंट, उसको एक पॉइंट पे रखा जाए, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। फर्ज करो ये हमने एक चार्ज रख लिया, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी मतलब दायरे की शक्ल में या वट एवर जैसी भी आप ड्रा कर लें, तो ये जो चार्ज है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर कौन सी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होगी, वेदर इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्शन, जौन सी मर्जी हो, इस चार्ज पर ये जो फील्ड में जब हमने रखा है इसके ऊपर कौन सी फोर्स अमल कर रही है और कितनी कर रही है, इस चीज को हमने क्या कहना है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड E at any point can be determined through placing a test charge Q naught at that point। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है ना, तो आप क्या करें कि एक पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज जो है वो Q naught इंट्रोड्यूस करवा देंगे। इफ F is Coulomb's force experienced by a test charge, कि अगर जो कूलम फोर्स है यानी कि जो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स ये फील कर रहा है उसको अगर हम कह लेते हैं कि F है, व्हेन प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज इक्वल टू फोर्स ओवर चार्ज, यानी कि कितनी फोर्स और Q नॉट चार्ज पर कितनी है फोर्स और चार्ज की रेशियो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो द टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी स्मॉल, लेकिन ये चार्ज बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, सो दैट इट्स प्रेजेंस में नॉट मच डिस्टर्ब ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हमारे पास ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हमने की हुई है, वो इस चार्ज की वजह से किसी किस्म में जो है वो उसमें कमी या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इस Q को बहुत छोटा होना चाहिए। तो जब ये छोटा है तो हम इट इज बेटर देन टू एक्सप्लेन, हम क्या करेंगे उसको लिमिट कर देंगे कि Q नॉट की जो लिमिट है ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल अप्रोच करती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन बन जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड, हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं ऑफ अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज जो है वो Q है, एंड अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्ज करो कि ये हमारे पास एक Q है, चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चार्ज है, इसके पास हमने Q नॉट एक रख दिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर ये टेस्ट चार्ज कहलाएगा, ठीक है, इस चार्ज की वजह से ये टेस्ट चार्ज पर क्या असर होगा? अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी। नंबर एक, कितने एरिया में अट्रैक्शन होगी और कितने एरिया में रिपल्शन होगी, ये भी हमने अब देखना है, ठीक है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज Q नॉट इज गिवन बाय कूलम्स फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू Q नॉट ओवर R स्क्वायर इंटू R
कैप वेयर आर जो है ये वाला आर इज डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट एंड आर कैप, इसको पढ़ेंगे आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, इट शो डायरेक्शन, ये उसकी डायरेक्शन बताता है। अब यूजिंग द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि है F इज इक्वल टू एफ इंटू क्यू नॉट ओवर क्यू नॉट, तो आपने F की जो वैल्यू है ये वाली इसमें पुट कर देनी है, ये जो वैल्यू आपकी हमने पीछे जो इक्वेशन बनाई है ना ये वाली, ये इस इक्वेशन में आप पुट कर दें। क्या होगा देखिए जब हम पुट करते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, एफ किसके इक्वल है, एफ हमारे पास जो है वो है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय Q1 Q इंटू क्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखें आपने एफ की जगह यहां पे पुट करना है, तो ये होगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय क्या होगा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्यू नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से कट जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो रिजल्टिंग इक्वेशन ये होगी। अच्छा, अब E क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ E इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ F, इट्स यूनिट आर न्यूटन पर कॉलम या वोल्ट पर कॉलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर n पॉइंट चार्जेस की अगर हमारे पास जो है वो Q नॉट के पास n पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज क्या होंगी, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लेते हैं कि ये E है, विच इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ EI हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे, एंड I इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू N। तो दिस इक्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कंसीडर अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P नियर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n पॉइंट चार्जेस, कि फर्ज करो हमारे पास जो कोई भी टेस्ट चार्ज है वो हमने P के करीब रख लिया है, अब n पॉइंट चार्जेस के लिए निकाल रहे हैं ना हम, तो Q1 Q2 ये उन चार्जेस की जो है वो फील्ड होगी। तो द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द वेक्टर, तो जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज एट पॉइंट P इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज E1 प्लस E2 प्लस मतलब इस तरह E3 अप टू En ड्यू टू चार्जेस Q1 Q2 Q3 अप टू Qn रिस्पेक्टिवली। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q1 की चार्ज की है, Q1 चार्ज की वजह से दैट इज इक्वल टू E1, और Q2 वाली जो है वो दैट इज इक्वल टू E2। सो इन सब को हमने क्या करना है, ऐड करना है, और इसको हम समेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 अप टू N। EI जबकि है हमारे पास I जो है वो हमारे पास 1 से लेकर N तक होगा। तो सिमिलरली आप इसको जो है वो इस फॉर्म में 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q इंटू R, ठीक है, कैप, इसका जो मॉड R कैप। अब ये जो R कैप है दैट विल, इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि इधर से एक स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर RI जो है क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ith चार्ज, और जो RI ये जो वेक्टर फॉर्म में जो है वो हमने लिखा हुआ है, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ I डायरेक्शन, ये जो पीछे हमने ये पीछे अभी बताया, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।